नमस्कार साथियों आज मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। बात है शिक्षकों को किस तरीके से टेट से छूट मिल सकती है। यह साथियों अभी क्या है, जितने भी लीगल टीम हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना हम क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। लेकिन साथियों क्या फ़ायदा, जब आपकी तैयारी ना कुछ हो तो क्या फ़ायदा क्यूरेटिव पिटीशन डालने की। सबसे बड़ी बात है कि पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और होमवर्क करने के लिए आपको संवैधानिक डॉक्यूमेंट चाहिए। अब वहाँ जाइएगा, भीड़ भाड़ गुचुर होगा, फिर क्या फ़ायदा, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे। रिव्यू पिटीशन में एक मौका मिला है, वो तो मौका चला गया। अब जो बात हो रही है क्यूरेटिव पिटीशन की बात हो रही है। साथियों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार श्वेत पत्र लाए या राष्ट्रपति जी 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखलंदाजी करें। चूँकि जन सुनवाई वाला ये मामला है, सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जी इस पर हस्तक्षेप कर भी सकती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों आज मैं बात करूँगा, क्या राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू डायरेक्ट किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक सकती हैं, बदल सकती हैं। सबसे बड़ी बात है। और क्या केंद्र सरकार सच में शिक्षकों के समर्थन में श्वेत पत्र लाएगी। ये दो बातें साथियों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ, काफ़ी वीडियो हैं, सिर्फ शिक्षकों को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों को मूर्ख बना रहे हैं, उल्लू बना रहे। हमारे कई शिक्षक भाई हैं जो सिर्फ इस बात के लिए बेचारे इंतजार में कि किसी न किसी तरीके से टेट से छूट मिल जाए। देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जो भी करना आप कीजिएगा, धरना प्रदर्शन कीजिएगा, प्रोटेस्ट कीजिएगा, जो भी चाहो कीजिएगा, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, आपके भाग्य में जितना आपको बधा है, भगवान ने जितना आपका भाग्य लिखा है, उसे कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। ये आपके भाग्य में है। लेकिन कर्म कीजिएगा, फल की चिंता मत कीजिएगा, कर्म आप लोग कीजिएगा। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भैया क्यूरेटिव पिटीशन डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी लोग आपको सिर्फ बहलाएंगे और बुरकाएंगे कि यार छूट मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। वो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, उनको व्यू से मतलब है कि व्यू आएंगे तो यूट्यूब में भैया सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे। और मैं कुछ कहता हूँ तो भैया काफ़ी लोग मुझसे चिढ़ जाते हैं। भैया ये बताइए, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, और मैं बात करता हूँ सच्चाई की। सच्चाई वो आपके सामने है, आप देख रहे हो खुद, लेकिन काफ़ी लोग कबूल नहीं पा रहे हैं सच्चाई को। सच्चाई ये कि अभी आपकी नौकरी खतरे में है, आप ये जान लीजिए। और ये वो केंद्र सरकार है जो अटल फैसले लेने के लिए जानी जाती है, स्ट्रिक्टली फैसले। और मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप लिख के दल लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, ये सरकार आपको 2 साल तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आपको 31 अगस्त 2028 तक ये टहलाती रहेगी, ये टहलाती रहेगी और दिलासा देती रहेगी। क्यों? क्योंकि सरकार इस बीच 5-6 टेट करवा देगी, 5-6 टेट हो जाएंगे, और टीचर्स जिनकी संख्या धीमे धीमे कम होती चली जाएगी, टीचर्स पास हो जाएंगे, फिर मुट्ठी भर के टीचर्स रह जाएंगे। और कुछ तो ऐसे टीचर्स हैं जो अपने रिटायरमेंट के करीब है, बिल्कुल उनको टेट से छूट है। तो साथियों फिर लड़ाई रह जाएगी मुट्ठी भर टीचर्स की, और मुट्ठी भर टीचर्स की आप स्थिति जानते हो क्या होगा। अभी रिव्यू पिटीशन थी साथियों, जिसमें टेट के विरोध में पिटीशन डाली गई, लेकिन एक पिटीशन डाली गई टेट के सपोर्ट में। और ये वो टीचर थे जो टेट पास कर लिए, पहले रो रहे थे कि हम टेट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने सी टेट पास कर लिया, तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाल दी, नहीं टेट करवाया जाए। मतलब टीचर का दुश्मन बन गया। आप लोग जानते हो, आप विभाग में हो। आज हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। श्वेत पत्र क्या है, केंद्र सरकार किस तरीके से श्वेत पत्र लाके शिक्षकों को राहत दे सकती है, और दूसरी बात करेंगे कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकते हैं या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, मुझे पता है मुझ पर लोग ट्रस्ट करते हैं, इसलिए साथियों काफ़ी लोग मुझे प्यार देते हैं, वीडियो देते हैं, क्योंकि मैं सही और सटीक जानकारी करता हूँ। किसी को झूठे मैं बरगलाता नहीं हूँ, ना ही किसी को अंधेरे में रखता हूँ। जो भी बात होती है मुँह पे कहता हूँ, चाहे वो आपको सही लगे या बुरी लगे, लेकिन सही बात कहता हूँ। चलेगा साथियों।
पहली बड़ी बात है, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि केंद्र सरकार श्वेत पत्र लाए। चलेगा, श्वेत पत्र हम देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार श्वेत पत्र लाए। अब श्वेत पत्र क्या है? एक आधिकारिक दस्तावेज जो किसी मुद्दे या विवाद से जुड़े तथ्यों को विस्तृत पारदर्शी जानकारी देता है, यानी एक रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए। अभी क्या है कि केंद्र सरकार इसको कहाँ लाएगी मालूम? संसद में। ये श्वेत पत्र लाया जाता है, वो संसद में लाया जाता है, या तो राज्यसभा में जाए या लोकसभा में लाए। आप कहो कि मीडिया के सामने ले आएगी, श्वेत पत्र नहीं लाएगी। और श्वेत पत्र सरकार तब लाती जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनना हो। अब अभी क्या स्थिति है बताइए? कौन से टीचर ने उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया, आप बताइएगा। अभी मई जून का चल रहा है, शिक्षक साथी चाहते तो प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन नहीं, पहले गर्मियों की छुट्टियों का मज़ा ले लें, फिर देखेंगे बाद में। और यहाँ पर एक बात तो बता दूं कि यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा लगा दिया 6 महीने के लिए, कोई धरना प्रदर्शन नहीं। तो यहाँ पर साथियों जानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर ये श्वेत पत्र आ जाए तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम योग्यता की बात हो रही है, वो सही क्लियर हो जाएगी। केंद्र सरकार उसको सही से बताएगी, तो यहाँ पर हमें सही पता चल सकेगा कि आखिर ये मिनिमम क्वालिफिकेशन किसकी बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है। क्या ये टेट से माना जा रहा है, या फिर सिर्फ वो माना जा रहा है बीएड या बीटीसी, या कुछ ऐसा कोई डिप्लोमा या डिग्री हो जिससे कि टीचर वो टीचर्स के क्राइटेरिया में आ जाए। यानी कि जैसे आपका जो ब्रिज कोर्स होता है, जो और भी कोर्स होते हैं ना, तो उसके माध्यम से वो टीचर बन जाएगा पूर्ण रूप से। देखिएगा यहाँ पर साथियों, मैं आपको बता दूँ, सरकार को श्वेत पत्र लाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीटी ने कभी कहा ही नहीं है कि टेट मिनिमम योग्यता है। एनसीटी के जितने भी पैराग्राफ, जितने भी आर्टिकल है, सब कुछ है, कहीं पर टेट का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर भी नहीं। और अगर उसमें कुछ जिक्र भी है तो वो उनके लिए जो नई भर्ती होगी, ना कि सेवारत टीचर्स के लिए। साफ साफ आप पढ़ लीजिए, जितने भी पैरा हैं सिर्फ नई भर्ती के लिए बात की गई है, ना कि पुराने टीचर्स के ऊपर लागू होगा। तो यहाँ पर साथियों ये बड़ी बात है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकील है वो चीज़ समझा नहीं पाए जज साहब को। वो क्या भैया, भीड़ थी इतनी ज़्यादा, अटेंडेंस चल रही थी, चलो 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 ये चल रहा था जैसे दावत हो रही हो, बारात हो रही हो। तो यहाँ पर साथियों बेहतर होता कि 1-2 रिव्यू पिटीशन जाती और उसमें साथियों बढ़िया से जज साहब सुन लेते, उसको टाइम मिलते। अब टाइम दे रहे हैं अटेंडेंस, और जिन्होंने फीस ली है वकीलों ने, वो भी भैया जाएंगे, अपना फ़ोटो भी तो चाहिए। अब लोग पूछेंगे कि हमारे जज साहब कहाँ हैं, हमने फ़ीस दे दी, जज साहब तो आए नहीं। तो इसलिए जज साहब ने सभी बारी बारी से बात बोली है, और 2-2 मिनट 1 मिनट टाइम मिला है। वो भैया क्या बोल पाएगा 2 मिनट 1 मिनट में? इतना बड़ा क्लॉज है साथियों, कैसे कोई बता देगा? और बस फोटो हो गया, बस हो गया, काम खत्म। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार श्वेत पत्र नहीं देगी जब तक सरकार के ऊपर प्रेशर ना पड़े। पहली बात। आप बताइए, कोई विपक्षी सांसद ने, राहुल गांधी हैं, इतने बड़े नेता हैं, ये अखिलेश यादव हैं, और भी नेता हैं विपक्ष के, क्या किसी ने रोड पर आके कुछ हल्ला किया? क्या शिक्षक के समर्थन में आके कोई रैली करी? कोई रैली नहीं करी, सब लोग चुप बैठे पड़े हैं। सोशल मीडिया से सरकारें नहीं चलती, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक ट्वीट मार दो कि हम शिक्षकों के साथ हैं, बस हो गया काम। तो सोशल मीडिया पे ही आप सरकार बना लीजिए, मुख्यमंत्री बन जाइए, पीएम बन जाइए सोशल मीडिया पे। वो नहीं होता है साथियों, इसलिए करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात है, राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करें। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्या राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत आर्टिकल 143(1) और आर्टिकल 143(2) यानी पैराग्राफ, क्या ये हस्तक्षेप कर सकती हैं? तो मैं कहूँगा नहीं। यहाँ पर आप क्लियर सुन लीजिए, राष्ट्रपति जी आर्टिकल 143 होता क्या, पहले मैं आपको बता दूं। और राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के कोई भी फैसले पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 143 में 1 आपको बता रहा हूँ क्या होता है। 143 में राय मांगना होता है। राष्ट्रपति जी किसी चीज़ को अगर जहाँ वो अटक रही हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से राय मांग सकती हैं कि सर ये बताइए ऐसा क्या कुछ होता है, क्या ऐसा कुछ है। चूँकि वो विधिक है, सुप्रीम कोर्ट क्या विधिक है, उनके वकील जज साहब को हर आर्टिकल्स की सेक्शन की जानकारी है। तो अगर कहीं राष्ट्रपति जी उलझ रही हो और राष्ट्रपति जी को सिर्फ उनको ही इस पर डिसीजन लेना है, कोई ऐसी चीज़ आया कि राष्ट्रपति जी को ही डिसीजन लेना पड़ेगा, तो ऐसे में राष्ट्रपति जी भैया आपके प्रधानमंत्री से तो पूछेंगी नहीं, है ना मुख्यमंत्री से पूछेंगे। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछती हैं क्या ऐसा कानून में है या नहीं है जिस पर हम एक्शन ले सके। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राय मांग सकती हैं राष्ट्रपति जी। चलेगा साथियों। 5वीं बड़ी बात है,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दें। मैं अगर गलत कह रहा हूँ, आप गूगल सर्च कर लीजिए, AI से पूछ लीजिए, पूछिएगा क्या राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, किसी भी फैसले को बदल सकती हैं, पलट सकती है, रोक सकती है? तो गूगल भी कह देगा नहीं, राष्ट्रपति जी के पास अधिकार नहीं होता है। साथियों, ये अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। और मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, संसद कोई कानून बनाती है और राष्ट्रपति जी उसको लागू करती है, सिर्फ साइन करती है, सिर्फ साइन करने का काम है। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट चलता है वो संसद के बनाए हुए कानून से चलता है। राष्ट्रपति जी का कोई उसमें हाथ नहीं होता, सिर्फ वो साइन करती हैं। तो यहाँ पर साथियों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं जा सकता है, राष्ट्रपति जी पलट नहीं सकती, सिर्फ एडवाइस ले सकते हैं या अपनी एडवाइस दे सकती हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा कुछ कीजिएगा। चलेगा साथियों? सबसे बड़ी बात है, आखिर राष्ट्रपति जी के पास फिर है क्या चीज़ है? देखिएगा, कई देशों में राष्ट्रपति सबसे ताकतवर होता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति ले लीजिए, अमेरिका का राष्ट्रपति हो गए, और राष्ट्रपति रूस के हो गए, है ना, दक्षिण कोरिया का हो गया। और कहीं सिर्फ प्रधानमंत्रियों के पास ताकत होती है। जैसे प्रधानमंत्री अपने भारत के ले लीजिए, तो प्रधानमंत्री को ताकत दी गई, राष्ट्रपति को कोई ताकत नहीं दी गई है। पाकिस्तान में ले लीजिए, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की ताकत है, लेकिन राष्ट्रपति हैंडल कर लेता है, क्योंकि उनमें ऐसा संविधान बनाया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो कार्य है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल कर दिए। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। कहीं ऐसे राष्ट्र है जहाँ पर प्रधानमंत्रियों की चलती है, राष्ट्रपति की नहीं चलती है। और कहीं ऐसे देश है जहाँ पर राष्ट्रपतियों की चलती है, प्रधानमंत्री की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। तो भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री की चलती है, राष्ट्रपति की नहीं चलती है। तो यहाँ पर साथियों, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 है। अब 72 क्या, मैं आपको बता दूं। 72 ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको हम फांसी की सजा दे रहे हैं या इसको हम आजीवन कारावास दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति जी सिर्फ दया याचिका, जो दया याचिका जाती है वो राष्ट्रपति जी के पास लास्ट में जाती है, तो उसे हम आर्टिकल 72 कहते हैं। राष्ट्रपति जी सिर्फ किसी की फांसी को रोक सकती हैं और किसी की आजीवन जो कारावास की सज़ा है लाइफ टाइम को, उसको कुछ साल में कन्वर्ट कर सकती हैं। लेकिन आप कहो कि भैया वो पूर्णतः उस कैदी को छोड़ दें, हटा दें, सो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सज़ा कम कर सकती हैं और फांसी की सज़ा को रोक सकती है। सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास यही अधिकार है। और बाकी के जो अधिकार है सिर्फ संसद द्वारा बनाए हुए जो भी कुछ है उसको पारित करना, साइन करना, बस इतना काम है राष्ट्रपति जी का। और चूँकि तीनों सेनाओं की वो अध्यक्ष होती हैं, लेकिन आप एक बार जान लीजिएगा, भले ही वो तीनों सेनाओं की अध्यक्ष है, लेकिन अभी जो तीनों सेनाओं की जो अध्यक्ष है वो है CDS होते हैं दोस्तों, चीफ डिफेंस होते हैं CDS। वो सभी तीनों सेनाओं का संचालन करते हैं। और CDS को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो राष्ट्रपति जी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी देते हैं। तो जो भी सेनाओं को अभी छूट दे रखी है, जो भी सेनाओं का काम है वो प्रधानमंत्री जी देखते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो वहीं से देते हैं, वो CDS को देते हैं। और CDS तीनों सेनाओं को आदेश देता है, जबकि राष्ट्रपति जी की इसमें कोई भूमिका नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति ही सुप्रीम होता है। लेकिन फिलहाल साथियों भारत में ऐसा नहीं है। चलेगा। अब शिक्षक क्या करे? देखिएगा, क्यूरेटिव पिटीशन, अगर कोई क्यूरेटिव पिटीशन के लिए लोग तैयार हैं, ये रेयर केस में डाली जाती है जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो और लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया। लेकिन साथियों यहाँ पर रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया क्वालिटी एजुकेशन बच्चों के लिए ज़रूरी, क्योंकि बच्चे के मामले में सभी लोग अभी न्यूट्रल हो गए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन तभी आपकी जा सकती है, सही हो सकती है, जब श्वेत पत्र सरकार जारी करे, मिनिमम क्वालिफिकेशन बताए, और दूसरा राष्ट्रपति जी 143 में सुप्रीम कोर्ट से कहे कि एक बार थोड़ा इनको देख लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। तो साथियों इसमें हो सकता है कुछ। फिलहाल साथियों क्यूरेटिव पिटीशन में 3 जजों की भी बेंच होती है, 5 जजों की भी बेंच होती है, 7 जजों की भी बेंच बन सकती है और 9 जजों की भी बेंच बन सकती है। मतलब जितनी लंबी बेंच बनेगी वो तब बनेगी जब मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो, अति गंभीर हो, तब जाके जजों की बेंच बनती है। फिलहाल शुरुआत 3 जजों से होती है। तो अपना जो मैटर है, जो टीचर्स का मैटर, उसमें साथियों क्यूरेटिव पिटीशन में सिर्फ और सिर्फ 3 जजों की बेंच बनेगी और 5 की नहीं बनेगी। 5 में तो बहुत ज़्यादा मैटर और हाईफाई तभी बनेगी। 3 जजों की बेंच बनेगी, जिसमें एक जज वही जज होता है जो शुरुआत से इसकी सुनवाई कर रहा हो। चूँकि जस्टिस दत्ता जी हैं, माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता जी साथियों, उन्होंने टेट केस को और ओपीएस मामले को अपने हाथ में ले रखा है। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में
टेट से रिलेटेड कोई भी आएगा, अगर मैटर आएगा या ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड कोई भी मैटर आएगा वो हमारी बेंच में आएगा, वो हमारे पास ही आएगा। तो जितना भी टेट मैटर है अभी सिर्फ और सिर्फ जस्टिस दत्ता जी ने ले रखा है अपने ऊपर, और वो साथियों जस्टिस दत्ता जी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि तमाम जब उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं। तो ऐसे में साथियों जस्टिस मनमोहन जी भी उनके साथ बैठे थे। जस्टिस मनमोहन जी को भी उन्होंने ऐसा पाठ पढ़ाया कि जस्टिस मनमोहन जी भी कहने लगे रिव्यू पिटीशन में कि टीचर्स को अपनी नौकरी की पड़ी है, चाहे बच्चे का भविष्य खराब हो जाए। टीचर सिर्फ अपना सोच रहा है, बच्चों के भविष्य को नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पर साथियों अगर यहाँ पर दो जज अलग होंगे और ऐसे में जस्टिस दीपांकर दत्ता जी इसमें ऐड हो गए तो निश्चित ही साथियों फैसला वो टीचर्स के खिलाफ होगा। ऐसे में साथियों जस्टिस दत्ता नाराज भी हो सकते हैं, कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं, और इसके साथ ही दोस्तों क्यूरेटिव पिटीशन आपकी खारिज कर दी जाएगी क्योंकि जस्टिस दत्ता जी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे। और 5 जजों की साथियों बेंच बनेगी नहीं क्योंकि रेयर मामला होना चाहिए। तो साथियों उम्मीद आपने जान ली होगी कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या है और ये 143 पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 क्या है और श्वेत पत्र क्या है। तो काफ़ी लोग जो हमारे शिक्षकों को उल्लू का पाठ पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले वो जाके पढ़ लें क्या उन्होंने किसी भी टीचर से ये कहा कि आप टेट की तैयारी कीजिए। देखिएगा धरना प्रदर्शन ये अलग चीज़ है, आप कीजिएगा, बिल्कुल प्रोटेस्ट कीजिएगा, लेकिन तैयारी भी कीजिएगा, बात समझिएगा, तैयारी भी कीजिएगा, परीक्षा भी दीजिएगा, क्योंकि सरकार आपको 7-8 मौके देगी और ये मौका साथियों आपके हाथ से निकल गया तो आगे चल के बहुत कुछ हो सकता है, आप ये जान लीजिए, क्योंकि भाग्य वो आपके अपने द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ की बातें मत सुनिएगा, तैयारी जारी रखिएगा, भगवान करे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि पेपर बहुत आसान आ जाए, या कुछ भी हो सकता है साथियों। जैसे ही आपकी संख्या कम हुई वैसे ही साथियों सरकार ओपीएस देना नहीं चाह रही, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देना नहीं चाह रही है, 8th पे कमीशन का लाभ देना नहीं चाहती क्योंकि उसके ऊपर वित्तीय बोझ पड़ेगा। और ये जो पैतरे आजमाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे शिक्षक, सबसे ज़्यादा टीचर्स के ऊपर, वो भी बेसिक टीचर्स के ऊपर ही पैतरे आजमाए जा रहे हैं। उनको मानसिक और शारीरिक टॉर्चर किया जा रहा है, हर काम उनको दिए जा रहे हैं, छुट्टियाँ उनकी मारी जा रही हैं, छुट्टियों में ही काम लिए जा रहे हो, और जबकि उपार्जित अवकाश या ईएल देने का प्रावधान उनको दिया नहीं जा रहा है। तो ऐसे में साथियों आपको समझना चाहिए कि भैया आपकी नौकरी है, सरकारी नौकरी, और सरकार के अधीन आप कार्य कर रहे हो, और हज़ारों लाखों करोड़ों बेरोजगार हैं जो इंतजार में हैं कि भैया इनकी नौकरी जाए, हमें नौकरी मिल जाए। तो आज के समय में किसी भी बेरोजगार से पूछ लीजिए, सब कहेंगे नहीं टेट जरूरी है, और जो पुराने टीचर्स जो उन पर टेट लागू किया जाए वो तो इंतजार में, जैसे इनकी नौकरी जाए वैसे ही हम नौकरी ले लें। तो फिलहाल साथियों कंपटीशन का समय, इसलिए समय बर्बाद मत कीजिएगा, तैयारी भी रखिएगा, और मैं सही जानकारी देता हूँ, मैं फालतू की बात करता नहीं हूँ। काफ़ी लोग भैया नाराज़ भी होते हैं कि सर ये तो मुँह पे ही बोल देता है। देखिएगा मुँह पे बोलना जरूरी है, आपको सच्चाई बताना जरूरी है, और ये जो लोग कह रहे हैं कि टेट कोई तैयारी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो सिर्फ आपको बरगला कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों से बच के रहिएगा, और साथियों बेहतर होगा आप, और आपका कोई प्रश्न तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद।